उसको मैसेज देने का एक बहुत बड़ा मौका ये है कि हमें टेकन फॉर ग्रांटेड मत कीजिए। आपको ही वोट देंगे तो ये आपकी गलतफहमी है, और हम आपको वोट नहीं देंगे तो जो आपके बड़े बड़े नेता हैं, जो हमारे वोटों से बड़े नेता बने हुए, जो हमारा नाम नहीं है, वो सारे के सारे घर बैठ जाएंगे। हमारे पास मौका था कि भाटी को चुनाव जिताते और सिर्फ विधानसभा खाली करवा लेते। उम्मीदवार को हमने वचन दे दिया कि उम्मीदवार चुनाव जीतोगे और बाड़मेर जैसलमेर का मुसलमान 100% कांग्रेस को वोट देगा। तो क्या मुसलमान कांग्रेस से नाराज हैं? क्या ये या ऐसे बयान कांग्रेस को चेताने का एक जरिया बने हैं कि बहुत हुआ? क्या मुसलमानों को ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस अब उस तरह से उनके साथ खड़ी नहीं है जैसी कभी खड़े हुआ करती थी? क्या आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी है? हाथ वाले भाईजान न हिंदू मिले न मुसलमान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पहले कुछ फैक्ट्स जान लें। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनावों में और प्रदेश में विधानसभा चुनावों में भी मुसलमान कैंडिडेट्स से कुछ दूरी बनाई, हमेशा से कम या बहुत कम टिकट दिए। हालिया प्रदेश की घटनाओं में भी मुसलमानों को ऐसा लगा कि कांग्रेस हमारे साथ खड़ी नहीं हुई। दबी जुबान में कुछ मुस्लिमों ने मुझसे कहा कि ठीक है, वोट तो हम दे ही देंगे, पर अब वो मुंह न ही दिखाएं। क्या ये एक फेज है या इसके तगड़े रिपरकशंस कांग्रेस झेलने वाली है? वैसे एक खास सवाल बीजेपी से भी है जो कुछ ही पलों में पूछूंगा चर्चा के दौरान। चलिए बहस शुरू करते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता श्याम झा जी मेरे साथ हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अशफाक हुसैन जी पूर्व IAS हैं और श्याम सुंदर शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। श्याम झा जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। श्याम झा जी, देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन विडंबना यह है कि मुस्लिम्स घर बैठ जाएंगे लेकिन आपको वोट देने बाहर नहीं निकलेंगे, ये कहा गया है। तो मुझे नहीं पता कि आप खुश क्यों हैं। आपके सबका साथ वाली जो बात है ना, वो उड़ रही है। स्वप्निल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और वो यथार्थ है। आप देखिए, जो प्रधानमंत्री जन आवास योजना हो, चाहे शौचालय की बात हो, आप देखिए पूरे देश में क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या जातिवाद के हिसाब से बने, सभी धर्म के सभी जातियों के लिए भारतीय जनता पार्टी समान सोच रखती है और इस सबका साथ सबका विकास, इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती है। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने थोड़ा सा क्रॉस करूंगा इस्तेमाल किया। श्याम झा जी, मैं आपको थोड़ा सा क्रॉस करूंगा। पहले तो देखिए, जो बहुत हिंदू बाहुल्य इलाके हैं वहां पर चुनावों में आपको हार का सामना करना पड़ा, जैसे नासिक, अयोध्या, ये आप जानते हैं। जम्मू कश्मीर में से जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर आप बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम्स तो कह रहे हैं ना कि हम कांग्रेस को वोट देने निकलेंगे और नहीं तो नहीं निकलेंगे। होना तो ये चाहिए ना कि अगर वो कांग्रेस से नाराज हैं तो आपको वोट दें, पर आपको वो वोट नहीं दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इस बात का मतलब है कि आपकी सबका साथ की हवा निकल रही है। स्वप्निल जी, हाँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हाँ। और दोबारा सरकार बनी है, और उत्तर प्रदेश में ऐसे कई विधानसभा हैं जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के आए हैं। अच्छा, तो क्या आप मानते नहीं कि मुस्लिमों ने वोट दिया है? बगैर मुस्लिमों के वो विधानसभा से कैसे जीती जा सकती है? जिस जहां पे बाहुल्य मुस्लिम वोट है तो वहां से भी जीत के आए हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान है, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्याम भाई, थोड़ा सा मुझे सोच के बताइए कि फिर मुस्लिम कांग्रेस से नाराज क्यों है? आप तो कहते ही हैं कि न वो मुसलमानों में जाति की बात करते हैं, न वो मुस्लिमों के प्रति झुकाव रखते हैं, उनके सारे डिसीजंस मुस्लिमों के लिए ही नजर आते हैं, तुष्टीकरण। तो उसके बाद फिर मुसलमान कांग्रेस से नाराज क्यों होंगे? देखिए, कांग्रेस ने शुरू से मुस्लिमों को केवल और केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, और उनका यूज किस प्रकार से करना, उपयोग करना जिसे कहते हैं, केवल वो किया, और तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की और डरा के रखा शुरू से कि मोदी जी। कांग्रेस ने हमेशा बीजेपी से ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिए हैं, ये तो फैक्ट है ना। टिकट देना कुछ नहीं होता स्वप्निल जी। अरे कैसे नहीं होता? अगर कोई सियासत में आया है तो उसको टिकट ही तो चाहिए। श्याम जी, आपको मिलेगा, आप मना कर देंगे। स्वप्निल जी, एक मिनट में बात पूरी कर लो। मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मुस्लिम को देश से निकाल दिया जाएगा।
आज संविधान खत्म हो जाएगा, इस तरह की जो बात करके डराने की कोशिश की। आज मुस्लिमों को पता चल गया आपके चेहरों ने भी किया, आपके भी तो चेहरे कहते हैं हम पाकिस्तान भेज देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। देखिए, जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी सदैव उनका सम्मान करती आई है, और राष्ट्र विरोधी लोग जो है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी जाति के, किसी धर्म के हो, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही प्रकार का स्टेटमेंट है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, ठीक है। अशफाक हुसैन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अशफाक हुसैन जी, मैं समझना चाहता हूं, आप जिस नतीजे पर पहुंचे या जिस ऐलानिया तरीके से आपने मंच पर अपनी बातें रखी, उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह कोई खास नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। बिल्कुल, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी रहा हूं, उसके बाद सेवानिवृत्त होकर मेरी टाइम निकाल रहा हूं। कल झुंझुनू में मुस्लिम समाज का एक मीटिंग उन लोगों ने रखा था, जिसमें सभी तरह के लोग थे। हाँ। और सब लोग ये कह रहे थे कि साहब हम कांग्रेस से बहुत दुखी हैं, हमें कोई पूछता नहीं है, लेकिन हम हैं कांग्रेसी और रहेंगे कांग्रेसी। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेरे समझ में नहीं आया कि जब आप इतने दुखी हैं तो आप कांग्रेसी क्यों रहेंगे और कांग्रेस को वोट क्यों देंगे। इसलिए मैंने कहा था कि भाई आपने तो सारे नेता कांग्रेस के बना रखे हैं, किसी भी बड़े नेता को उठा के देख लो, झुंझुनू से शुरू कर लीजिए, सारे के सारे मुसलमानों का एक साइजेबल चंक मिलता है। और कल ही झुंझुनू में सभी कह रहे थे कि साहब यहाँ कांग्रेस की गिनती 60,000 से होती है। जब 60,000 से गिनती शुरू होती है तो वहां फिर इतनी तकलीफ किस बात की है, ये मेरे समझ में वहां नहीं आया। नहीं तो अशफाक जी, आपको खुद को क्या लगता है? आप दूसरों का सुन के आपने उनका पब्लिक व्यू तो बता दिया, लेकिन अशफाक हुसैन को क्या लगता है? देखिए, अशफाक हुसैन अभी इस फील्ड में नए नए हैं, लेकिन प्रशासनिक रूप से जितना कुछ देखा है मैंने, भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी खूब काम किया है, कांग्रेस की सरकार में भी किया है, उस लेवल पे हमने कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत से अच्छी पोस्टिंग दी, कांग्रेस में भी ठीक ठाक पोस्टिंग रही, इसलिए मैं ये डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता कि कौन सी सरकार। तो अशफाक भाई मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि यार एक काम करो, घर बैठ जाओ, कम से कम उनको ये बताओ तो सही कि आप वजूद रखते हो। शब्द कुछ और थे, लेकिन आपकी भावना तो यही थी। भावना यही थी कि जब आप जिस पार्टी को पूरा 100% दे रहे हैं और वहां आपको ये लगता है कि आपकी बड़ी बेकदरी हो रही है, तो भाई आप दूसरी तरफ तो नहीं जा रहे हैं। चलिए, मैं ये बात हुई भी नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन आप कम से कम उनको तो छोड़ दीजिए। ये मेरा पॉइंट था। ये मेरा पॉइंट, ठीक है, ठीक है अशफाक भाई, मैं कांग्रेस से भी इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। नितिन सारस्वत जी, कहने का मतलब ये कि आप लोग हैं एहसान फरामोश और आप लॉयल्टी का रिवॉर्ड देते हैं गद्दारी से। देखिए, मुझे लगता है कि जो शब्द आपने बोले हैं और जो विचार, जो अशफाक जी के विचार है, मैंने हमेशा ये पढ़ा है कि आप किसी के विचारों से सहमत ना हो, लेकिन आप उनसे असहमति रखो, लेकिन फिर भी उनके विचारों को सुनना आपको चाहिए, इतना सहिष्णु होना चाहिए। अभी आपने कुछ वर्ड बोले, मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि उनका ये मीनिंग निकलती है, लेकिन फिर भी मैं आपके शब्द सुनने के लिए मैं उनको सुन सकता हूँ, क्योंकि मैं सहिष्णु हूँ। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी श्याम झा जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। मेरा ये कहना है कि कोई भी श्याम झा जी की बातों को छोड़ देना नितिन भाई, नितिन भाई 2 मिनट, जो मुसलमानों ने बातें कही उस पर रहेंगे हम। हमारी डिबेट इस पर है कि जो मुसलमानों ने कहा उस पर बताइए। अरे आप 1 मिनट तो सुनिए, 60 सेकंड तो सुनिए कम से कम। 60 सेकंड बाद आप जो प्रश्न पूछे वो पूछिए। अच्छा, बोलिए। कांग्रेस पार्टी जब से कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ है, अस्तित्व आया है, हमेशा वो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव की बात करती है, सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की बात करती है। मैं ये कह रहा हूँ कि कर्नाटक में सरकार बनते ही विशेष दर्जा और विशेष प्रावधान क्यों करा? 2 मिनट श्याम झा जी, ड्रामेबाजी बंद कर दो। श्याम झा जी 2 मिनट, इसको पॉलिटिकल डिबेट बनाएंगे, अगले सेगमेंट में बनाते हैं, लेकिन उससे पहले नितिन भाई देखिए, जो श्याम झा जी ने कहा वो एक फैक्ट। आज सुबह मैं मदरसे का ही मैं पढ़ा हुआ हूँ। आप क्या कह रहे हो? आप वोटों के लिए किसी स्तर तक जा सकते हो? मैं सुबह ही न्यूज पढ़ी है मदरसे की, मेरे से महाराष्ट्र वाली। मैं यहाँ दर्शकों को क्लियर कर दूं, नितिन सारस्वत महाराष्ट्र वाली घटना की बात कर रहे हैं। मेरी पहले मुझे मेरी बात रख लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है परिवार के कुछ सदस्य, पूरे देश हमारा परिवार है, उस परिवार के कुछ सदस्यों को कहीं कोई तकलीफ रही हो, कहीं कुछ लगा हो, लेकिन सच्चाई जो फैक्ट है वो ये है कि जहां पे एक विवेकानंद जी ने कहा था, आपका पूर्ण एक सशक्तिकरण कब होगा? जब आप आर्थिक रूप से। मैं ये कह रहा हूँ नितिन भाई, आपके साथ रहकर किसी का दिल दुख रहा है। नितिन भाई, अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात शांति से सुनी, अब मेरी बात सुनिए। आप मेरी 30 सेकंड मेरी बात कंटिन्यू नहीं नितिन भाई, मैं आपको सिर्फ टॉपिक पे ही ला रहा हूं। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूं। मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूं कि कोई दिल दुखाकर आपके साथ है,
राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है एमडी चौबदार, वो कह रहे हैं कि आजादी से अब तक कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, फिर भी हमारी वफादारी कांग्रेस के प्रति है। किसी के दिल को कुछ चुभ नहीं रहा होगा तो वो क्यों कहेगा? कुछ तो चुभ रहा है ना। देखिए कांग्रेस पार्टी ने, मैं सबसे पहले यही बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने चाहे आजादी से लेकर आज तक के कोई भी इलेक्शन रहे हो, कोई भी सामाजिक गतिविधियां रही हो, कोई भी आर्थिक गतिविधियां रही हो, वहां पे हर जगह हमारे हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को बिना भेदभाव के रिप्रेजेंटेशन दिया है। पिछली विधानसभा के चुनाव को भी टिकट कम कर दिए थे, तो भी यहाँ पे 15 टिकटें हमने कांग्रेस टिकट कम कर दिए थे। उससे पहले लोकसभा में तो और कम कर दिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, लगातार रिप्रेजेंटेशन दिया है। नहीं, रिप्रेजेंटेशन तो आप किसी एक को भी खड़ा कर देंगे तो रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन आप इतना देते रहे और सडनली इतना सा कर दें, किसी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आध सीट का ऊपर नीचे रहा हो कभी, नहीं, अच्छी खासी संख्या में रहा है, गलत बात नहीं। आप बताइए मुझे, ठीक है, हमेशा लगातार रिप्रेजेंटेशन दिया है। ठीक है, श्याम सुंदर शर्मा जी को भी मिला रहा हूं डिबेट में। श्याम सुंदर शर्मा जी, देखिए श्याम जी, एक पूर्व अधिकारी का किसी को समझाने के लिए कहना कि वोट ना देकर घर बैठ जाओ, ये गलत हो सकता है, लेकिन सोचनीय विषय तो है कि वहां पर बातचीत क्या हो रही थी। देखिए स्वप्निल जी, निश्चित रूप से झुंझुनू में मुस्लिम बाहुल्य है, मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। अब क्योंकि कांग्रेस तो पारिवारिक स्थिति से उपचुनाव में ब्रजेंद्र ओला से दूर जा नहीं पाएगी, तो ऐसी स्थिति में यदि मुस्लिम आज अगर अपनी मांग उठाने के लिए अगर कोई अधिकारी, पूर्व अधिकारी कहता है कि भाई आपके वोटों के आधार पर सब नेता जीत के जाते, यहाँ से कैप्टन अयूब जरूर सांसद बने थे एक बार, उसके बाद तो कोई मेरे को लगता नहीं कि मुस्लिम प्रतिनिधि यहाँ से बन करके गया होगा। लेकिन निश्चित तौर पर अशफाक साहब पुराने अधिकारी हैं और इन्होंने दोनों ही सरकारों में काम भी देखा है और ये दरगाह के नाजिम भी रहे हैं। वो नाजिम का बड़ा पद होता था। जब मैं देखता था कि देखिए कि जब वहां पर कलेक्टर हुआ करती थी आदित्य मेहता, तो कुछ इस तरह की निर्णय कर रही थी तो इन्होंने उनके खिलाफ जाकर के भी काम करने की कोशिश की थी। ये अधिकारी हैं निश्चित तौर पर। इनके भाई वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे लियाकत अली, उसके बाद आज तो दिवंगत हैं, वो है नहीं। उनकी भूमिका में अगर ये वापस से आना चाहते हैं, अब देखिए कि अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, तो अभी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं नहीं रखते मुझे नहीं पता, क्या पता क्या करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से क्षेत्र में गए हैं, ये अपना वजूद दिखाने के लिए गए हैं, तो निश्चित रूप से क्षेत्र के रहने वाले हैं पुराने। और देखिए इनके लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं वहां पर वॉइस ऑफ वॉइसलेस बन रहा था, मतलब इनडायरेक्ट शब्दों में ये कहा है कि वहां पर जो लोगों की राय थी उस पर मैंने उनको बताया कि आप क्या कर सकते हैं। तो क्या ये फैक्ट है कि मुसलमान कांग्रेस से छिटक रहे हैं? देखिए मुस्लिमों को जगाने का काम अगर वो अभी कर रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव होना है वहां पर, और अशफाक साहब अभी क्योंकि डिक्लेयर नहीं कर रहे कि मैं चुनाव लड़ने की इच्छा रखता हूं। अभी देखिए अलग राजनीतिक तौर पे वो कह रहे हैं मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अब तो राजनीतिक व्यक्ति बन ही गए हैं आप, क्योंकि देखिए अब आप अधिकारी नहीं है, अब आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, आप किसकी तरफ जाएं किसकी तरफ नहीं जाएं। अगर इनका निर्णय देखिए जिस प्रकार से अगर कांग्रेस के खिलाफ जाता है, तो देखिए बीजेपी तो चाहती है कि किसी तरह से हमको वहां पर मुस्लिम नाराज हो जाए तो हमारा भाग्य कहीं खुल जाए, जिस प्रकार से पारिवारिक सीट के। लेकिन लग ये रहा है ना कि शायद मुस्लिम नाराज हैं। श्याम जी, सवाल ये है कि क्या मुस्लिम नाराज हैं? क्योंकि मुसलमानों को ये दिख रहा है कि कांग्रेस एक इंडिसाइसिव स्थिति में है। कांग्रेस ये फैसला नहीं ले पा रही कि हम खुलकर जैसा समर्थन करते थे वैसा करें या ना करें। ये जो इंडिसाइसिवनेस है, शायद वो मुस्लिम अब भाप रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, देखिए अभी देखिए यूनुस खान को टिकट इन्होंने कहाँ दिया था, इन्होंने भी नहीं दिया बीजेपी ने, तो उनको निर्दलीय चुनाव लड़के जीत के आना पड़ा। अमीन खान को टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया, इसलिए वो देखिए हार गया चुनाव। लेकिन देखिए हारा जरूर, लेकिन कांग्रेस को भी हरा गया वहां पर। तो ये बहुत सारी चीजें जो फैक्ट एंड फिगर सामने आ रहे हैं, उससे देखिए मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हो सकता है यदि उनको जागृत किया जाए, सही तरीके से किया जाए, वो अपने हक के लिए लड़े, तो कुछ भाग्य उदय हो सकता है, कुछ चीजें उनको मिल सकती है। लेकिन जिस प्रकार से उपचुनाव होगा, उपचुनाव में निर्णायक भूमिका में निश्चित रूप से मुस्लिम है, और मुस्लिम किसी भी कैंडिडेट अगर वहां खड़ा होता है तो उसे कांग्रेस को निश्चित रूप से चुनौती मिलने वाली है, और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, किसको मिलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस को तो वोट देंगे नहीं। नहीं, चौबदार साहब ने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि चौबदार साहब ये कह रहे थे कि आज़ादी के बाद से अब तक झुंझुनू में कांग्रेस ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम अपनी वफादारी को जारी रखेंगे। उन्होंने आगे जाकर ये भी कहा कि ब्रजेंद्र ओला जी के लिए भी हम जुट जाएंगे, मेहनत लगेगी तो मेहनत खर्च करेंगे, वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, और उन्होंने बहुत कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल और अशफाक जी आपसे लेना चाह रहा हूँ
अशफाक जी, हाल के दिनों में राजस्थान में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें आप ये कह सकते हैं कि वो सांप्रदायिकता के दायरे में थी। जैसे हमने भीलवाड़ा में देखा, शाहपुरा में देखा, कोटा में देखा। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या इन सब पर भी बातचीत हुई? क्या मुसलमान वर्ग को यह लगा कि नहीं भाई, ऐसी कंडीशंस में जब इस तरह की चीजें हो रही थी, कांग्रेस को एक पार्टी के तौर पर आना चाहिए था और हमारे लिए स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस अपनी राजनीति में बिजी थी? नहीं, ये बातें नहीं हुई। कल वहाँ बड़ा लिमिटेड था उनका, सिर्फ और सिर्फ झुंझुनू उपचुनाव के लिए टिकट मांगने का, उनका एक डिमांड करने का सारा मसला उसी पे अटका हुआ था। बाकी कोई बातें नहीं हुई कि हमारे साथ कोई गलत हो रहा है, सही हो रहा है, कुछ हो रहा है। सिर्फ ये बात हुई थी कि झुंझुनू उपचुनाव है, उसमें हमारा हक बनता है, हमें टिकट दिया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमें बहुत बुरी तरह यहाँ पे नेग्लेक्ट किया जाता है। नेग्लेक्ट किया जा रहा है? किस तरह से? मतलब ब्रजेंद्र जी ना तो किससे बात करते हैं, ना फोन उठाते हैं, ना किसी कहने से कोई काम करते हैं। अच्छा, नहीं, इसी से जुड़ा एक पोर्शन और है आपकी बाइट का। नितिन भाई, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मैं देख रहा हूं आपने हाथ उठाया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं आप एक बाइट और सुने। जो अशफाक जी की ही कही हुई बात है, उसी में से उसका एक हिस्सा है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। पीसीआर से मैं कहूंगा एक बार बाइट प्ले करें। आज कांग्रेस के जो भी 5 बड़े नेता आप वोटों से नेता बने हुए हैं, और एक भी मुसलमान को पूरी स्टेट में वो नहीं पहचानते, या इस हैसियत का उनसे रिलेशन नहीं है कि कोई जाके उनसे कोई बिल्कुल फ्रीली बात कर सके या उनको जाके कुछ कह सके। नितिन भाई, सुना आपने कि जितने भी 5 भी बड़े लीडर्स आपके हैं तो वो मुसलमानों की वोटों से बने हैं, लेकिन वो पलट के जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या नाम से जयपुर में 2 लीडर है, अमीन काग जी और रफीक खान जी, और वो किन लीडरों के साथ डेली फोटोज आते हैं, आप थोड़ा सा एक बार ट्विटर बायो खोल के देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पर मैं ये कह रहा हूँ स्वप्निल जी, आप लगातार जिस तरीके की बातें बोल रहे हैं वहां नहीं बोली गई, लेकिन आप एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां कैसे नहीं बोली गई भाई? वहीं तो जो बोला गया। नहीं, आप डिसाइसिव नहीं है। देखिए, मेरी बात सुनिए, डिसाइसिव क्या होता है? जब तमाम घटनाएं हुई, कांग्रेस पार्टी खड़ी रही, सभी बड़े नेता खड़ी रही दिए, जहां पे सेकंड क्लास सिटीजन कुछ हमारे मुस्लिम भाइयों को कोशिश करने की कोशिश की, कांग्रेस उस समय भी बराबर कहां खड़ी रही भाई? शाहपुरा में इतनी सारी घटनाएं हुई, कहां कांग्रेस उतरकर वहां पर उनके समर्थन में खड़ी हुई या उनके बचाव में खड़ी हुई? बताइए किस नेता ने बयान नहीं दिया? आप मुझे बताइए। बयान देना और साथ में खड़े होना में जमीन आसमान का अंतर होता है नितिन भाई। उनके साथ गया नहीं, कौन उनके साथ गया नहीं? अरे कोई नहीं गया। इस तरीके की शाहपुरा में महापड़ाव भी शुरू हो गया। मुसलमानों को लगता था कि हमारी तरफ से खड़े होने कौन आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जहां मीडियाओं के लिए कहा जाता है कि बीजेपी ने हमेशा विश्वासघात कर दिया, राजपूत कह रहे हैं हमारे साथ विश्वासघात कर दिया, जाट कह रहे हैं हमारे साथ विश्वासघात कर दिया, आप इस तरीके की बातें नहीं कर रहे। जहां पे मुस्लिम कैसे बात नहीं हुई है, वो भी बात हुई है। वर्ग अपनी बातों को नहीं, बिल्कुल गलत बात। आप कैसे बात कर रहे हैं आप नितिन भाई? इस तरीके का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। कोई नैरेटिव सेट नहीं कर रहे हैं भाई, इतनी शांति से डिबेट कर रहे हैं, इतनी शांति से बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे जो घटनाएं हैं उसको उद्धृत कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। कैसे गलत? अगर कोई बात कही जाती है किसी फैक्ट के आधार पर, अरे चौकदार साहब कह रहे हैं, अशफाक जी कह रहे हैं, अब आप ये कहेंगे कि चौकदार साहब बीजेपी के? आप ये कहेंगे कि अशफाक साहब बीजेपी के? नहीं, मैंने कहा नहीं, कह दीजिए ना फिर। तो फिर आप कहिए अशफाक साहब झूठ बोल रहे हैं क्या? मैं सहमत हो सकता हूँ। नहीं, आप ये कहिए अशफाक साहब झूठ बोल रहे हैं क्या? आप ये कहिए कि मुस्लिमों की महापंचायत में नहीं बोला गया कांग्रेस के खिलाफ। आप मुझे बात कहने का मौका दीजिए। किसी पार्टी ने पूरे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से उन्हें बाहर कर दिया और आप उस चीज को ना लाकर, कौन नहीं कहता है? हम तो हमेशा कहते हैं। नहीं, गलत बात। क्या बात कर रहे हैं आप? विधानसभा में 50 बार मेरे साथ जुड़े आप डिबेट्स में। मुझे आज ये बताइए, रफीक खान जी किस पद पे? आप बताइए मुझे। अरे मेरे भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। नहीं, आप मुझे बताइए रफीक। नहीं, पहले मुझे आप मेरे बात बताइए। मुझे एक बात बताइए, बीजेपी क्यों ये आसानी से बता देती है कि हमने देश को पहला मुस्लिम राष्ट्रपति दिया? क्यों बता ली जाती है? क्योंकि उन्होंने दिया। श्याम झा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बात इसकी नहीं है कि कौन मुसलमानों को क्या देता है, क्या नहीं देता है। बात इस चीज की है कि आप मुसलमानों को क्या देते हैं। आप जो भी देते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक की बात आपने की, आधे मुसलमान कहते थे सही, आधे कहते थे नहीं है। आप वक्फ की बात कर रहे हैं, आधे मुसलमान कह रहे हैं कि सही, आधे मुसलमान कह रहे हैं नहीं है। तो आप ऐसी बटी राय वाले फैसले तो ले लेते हैं मुसलमानों के लिए, लेकिन एक दिन एकाएक उठते हैं और महाराष्ट्र में जाकर ये अनाउंस करते हैं कि भाई यूपी में तो आप मदरसे बंद करने की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में आप ये कह रहे हैं कि हम मदरसा शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ा देंगे, वो भी 3 गुना तक बढ़ा देंगे। तो समझ में तो आना चाहिए ना कि बीजेपी कर क्या रही है। तो स्वप्निल जी, जहां जो मदरसा, हमने ये नहीं कहा कि सारे मदरसे बंद कर देंगे, और यूपी में भी जिस मदरसों में घालमेल है, जहां अव्यवस्था है,
जहां वहां दिक्कतें इस तरह की है कि कागजों में कुछ और वास्तविकता में कुछ और, उन मदरसों की बात करने की बात की है जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जो सही काम कर रहे हैं, वो मदरसे तो चल ही रहे और आगे भी चलेंगे। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किए कोई जाति धर्म देखकर नहीं किए। जो भी योजनाएं हैं सभी के लिए, कोई जाति धर्म देख के कोई योजना नहीं आई है। और रही बात तो कांग्रेस की, कांग्रेस वक्फ वाले पे तो आप पीछे हटे ना, क्यों हटे? कुछ तो देख के हटे ना। पीछे हटे स्वप्निल जी, वक्फ बिल पर आप पीछे हटे, आपने उसे जेपीसी में भेज दिया है। ये आपका स्टाइल नहीं है। देखिए जेपीसी में भेजा है तो उसका जांच, उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया होकर के निर्णय आएगा। हम तो संविधान से देश चलेगा। क्योंकि नीतीश कुमार असहज थे उससे, टीडीपी असहज थी उससे, और तो कोई कारण हो नहीं सकता। नहीं तो कांग्रेस वगैरह की आप वैसे ही कहां सुनते हैं? श्याम झा जी, नहीं, श्याम झा जी से मेरा संपर्क कुछ कटा है। अशफाक हुसैन जी, ये जो करंट के टॉपिक्स हैं, ये भी महापंचायत का हिस्सा रहे हैं क्या? नहीं, वहाँ कोई चीज डिस्कस नहीं है, वहाँ सिर्फ टिकट का मामला डिस्कस हुआ था। सिर्फ टिकट का मामला, हम वोट देते हैं, हमें नेग्लेक्ट किया जाता है, हमें टिकट दिया जाए। ठीक है, तो श्याम झा जी, सीधी सी बात है ना कि अगर मुसलमान टिकट चाहता है तो बीजेपी मुसलमानों को टिकट तो देती नहीं है, एक आध दो देती रहती है। अब जम्मू कश्मीर में जरूर आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन वहां तो स्थितियां अलग है। बीजेपी ने 98 में झुंझुनू से बीजेपी ने दिया था गुल मोहम्मद जी को। 98। देखिए स्वप्निल जी, देश आजाद होने से लेके अभी तक कांग्रेस ने झुंझुनू में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी में 98 में दिया। और रही बात टिकट की, तो ये भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी का निर्णय होता है किसको टिकट देना है, किसको। हम जाति और धर्म के आधार पर टिकट नहीं देते। बीजेपी की झोली में कुछ ऐसे टिकट हैं जो मुसलमानों को दिए जा सके, आधार पर टिकट नहीं देते। नहीं श्याम झा जी, मैं ये बोल रहा हूँ टिकट नहीं देते। अरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हम जो मांगेंगे वो बीजेपी देगी, तो अगर मुसलमान कह रहा है कि हमें टिकट चाहिए, तो क्या बीजेपी की झोली में है ऐसी कुछ सीट्स जो वो मुसलमानों को दे सकें? कभी उस झोली से कुछ निकलेगा? मुसलमान तो ये पूछेंगे ना आपसे। देखिए स्वप्निल जी, वो कोर कमेटी का निर्णय होता है, बोर्ड जो हमारा बैठता है उसका निर्णय होता है। जहां हो आज तक पहले भी दिया है, आगे भी अगर लगेगा तो दिया जाएगा। लेकिन टिकट देना और ये जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति टिकटों के आधार पर नहीं की जाती हमारे यहाँ। जो योग्य होता है उसको तो फिर मदरसा वाला निर्णय क्या है दादा? महाराष्ट्र का चुनाव सर पे आ गया और आपने मदरसा वाला निर्णय लिया है। देखिए कोई ना कोई तो पूछेगा ही ना। परिस्थिति है उसको देख कर निर्णय लिया गया। वहां लगा होगा कि मदरसे के जो अध्यापक हैं उनको आवश्यकता है सहयोग की, तो दिया जा रहा है। ठीक है, आपने दिल्ली में सवाल खड़े नहीं किए, किसने नहीं? वहां पे इतना दिया गया। अरे फिर वो करेंगे ही ना, उनसे तो हमें पता है कि वो वहां से होगा, आपसे थोड़ी ना हमें पता है कि होगा। और आपसे हो जाएगा तो फिर तो सवाल बनेंगे ना श्याम झा जी, डिफरेंस तो ये रहेगा ना। स्वप्निल जी, हम सभी का साथ, सभी का विकास की बात करते हैं। देश के विकास में जो साथ है, सभी के साथ भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं चाहता हूं कि एक ओपन पर्सपेक्टिव इस डिबेट को आप अब दें, और साथ ही एक क्लोजिंग कमेंट उसके साथ जोड़ें। देखिए स्वप्निल जी, जिस प्रकार का माहौल, जिस तरह की बातें अभी देखिए, नितिन जी कह रहे थे कि हमने रफीक खान को क्या बनाया, सचेतक बनाया आपने। सचेतक पोस्ट कोई बहुत बड़ी नहीं होती, और आपने उसके पहले मंत्री, दोनों को मंत्री नहीं बनाया, एक को बनाया, एक को बना दिया हज कमेटी का चेयरमैन, दूसरे को बनाया अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन। क्या मंत्री पद दे सकते थे? नहीं दिया। अशोक गहलोत अपनी राजनीति करते हैं, जैसे अशफाक साहब ने सही कहा, अशोक गहलोत ने यूज तो किया मुस्लिमों को, देने का प्रयास जब आया तो उसको पीछे हट गए। तो इसलिए देखिए, जब आप बार बार, नितिन जी बार बार कहते हैं हम तो मुस्लिमों के हैं, मुस्लिमों को देना नहीं चाहते, केवल कहना चाहते हो कि हाँ हमारे साथ रहो, हमको वोट दो, और बाकी तो हम देखेंगे जो कुछ करना होगा। तो इसलिए हाकम अली को क्या दिया आपने, आपको ही पता है कि किस तरह का बनाया। तो इसलिए मैं निश्चित रूप से, नितिन जी आप बड़े चालाकी से, तरीके से बहुत सारी चीजें कह रहे थे, मुस्लिमों को ठगने का काम किया है ना। अब बीजेपी कुछ देगी नहीं देगी पता नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास कैंडिडेट अच्छा है नहीं वहां पर। आज भी देखिए खच्चर, या तो देखिए कीचड़ खुद मांग रहे टिकट, या उनकी पुत्रवती को टिकट देंगे या किसको देंगे, अभी तय नहीं है। इसलिए उन्होंने समय पर मांग उठाई है, तो उसका देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस पर कितना प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस तो पारिवारिक स्थिति से बाहर जाएगी नहीं। विजेंद्र ओला और सचिन पायलट जो निर्णय करेंगे, नितिन जी कह सकते हैं, उसके बाहर तो जा नहीं सकते, क्योंकि देखिए वहां पर इनको सीट जीतने का काम। अब देखिए अशफाक साहब कह रहे थे मुस्लिमों को कि आप जागने का काम करो, आपके आधार पर वोट तो ले लेते हैं और वोट बन जाते हैं, उसके बाद आपको
विजेंद्र ओला फोन करके पूछे नहीं। और देखिए 60,000 से अगर गिनती कांग्रेस की शुरू होती है तो फिर निश्चित रूप से मुस्लिमों को अपना निर्णायक भूमिका में और अशफाक साहब को कोशिश करनी चाहिए कि उनको जगाएं और उनके हक को दिलाने का काम करें। अशफाक साहब एक दिन जाके आने से तो अशफाक साहब काम चलने वाला नहीं, क्योंकि अब आप राजनीति में आइए, क्योंकि आपके पास अब कुछ है नहीं। आपने जब सामाजिक रूप से अधिकारी के रूप में काम किया था वो बात अलग है, अब क्योंकि आपको राजनीति में आकर के अब उनके हक को दिलाने का काम करो। देखिए उपचुनाव में दिखाओ ताकत कि हाँ हम हैं, इसलिए कांग्रेस झुक सकती है आपकी तरह, ऐसे नहीं झुकेगी। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी है कि वो उनके वोटों के आधार पर निर्णय होगा वहां पर, और वोट अच्छे वोट है, इसलिए मुस्लिमों को जगाने का काम कम मत कीजिए। जैसे आप कह रहे हो कि मैं तो केवल गया था, कह रहा था कि आप सोचो समझो कुछ करो, वो कह रहे हम तो जाएंगे नहीं कांग्रेस से अलग। लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट और कांग्रेस को जगाने का काम तो आप कर सकते हैं, वो हक आपके पास है। और आप निश्चित रूप से अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आप अपने क्षेत्र में लगकर करके दीजिए। और आप टिकट लायक हैं, आप भी मांग सकते हैं टिकट, कहाँ आप में दिक्कत है। आपके ब्रदर भाई को, बड़े भाई को टिकट दिया नहीं अशोक गहलोत ने, केवल भाई कुछ देंगे, केवल फिर तो संभावना तो ये भी है कि पार्टी टिकट दे तो ठीक, नहीं तो निर्दलीय का रास्ता भी खुला रहता है। लेकिन अंतिम में मैं एक बार नितिन सारस्वत आपके पास फिर आ रहा हूँ। नितिन भाई मैं सिंसियरली कहना चाहता हूँ, ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड होता है ना, ये इट्स नॉट अ नाइस प्लेस टू बी इन। अगर मुसलमानों को ये लग रहा है कि कांग्रेस हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है तो कांग्रेस को सोचना चाहिए। देखिए स्वप्निल जी, मैंने शुरुआत में ही कहा कि कोई भी बात है कांग्रेस के अंदर ये संभव है। आज अगर कोई बात हुई तो वो कांग्रेस के लिए हुई। आप बोल रहे हो कि कांग्रेस ही सोचे, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी के सोचने के रास्ते सारे बंद है, इसलिए कांग्रेस पहला सवाल था श्याम जी करती है। सुनिए मेरी पहली बात कंप्लीट होने दीजिए। दूसरी बात, श्याम जी ने कहा, मैं ये बता रहा हूँ, विपक्ष में इस समय है 3 ही पद होते हैं, है ना। 3 पद में एक जगह एससी में हमारे सदस्य हैं, एक एसटी के हैं और एक मुस्लिम भाई है। तो हमारा किस तरीके से हर वर्ग को लेकर साथ चलने का जो हमारा है, मैं श्याम जी को बताना चाहता हूँ कि हम हर वर्ग का ठीक है, चलिए ठीक है, ये लेवरेज तो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि महापंचायत में जमकर आपके अगेंस्ट बोला गया, तो ये लेवरेज तो मैं आपको दे रहा हूँ कि आप इस चीज को अपनी तरफ घुमाकर बोल ले जाएं। लेकिन आप भी जानते हैं कि ये एक सियासी बयान है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अब चूंकि मैंने आपसे लास्ट में पूछा तो श्याम झा जी को भी मेरे को मौका देना मजबूरी हो जाता है क्लोजिंग कमेंट के बाद भी। श्याम जी चलिए 10 सेकंड आपको दिया, आप भी महाराज जो बोलना चाहते हो बोल दें। देखिए स्वप्निल जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने केवल और केवल वोट बैंक बना के रखा मुस्लिमों को अब समझ जाना चाहिए कि वास्तव में देश का विकास के साथ ही मुस्लिमों का विकास है। और जिस प्रकार से यूपी में भी हमने टिकट नहीं दिए लेकिन वहां पे भी सरकार बनाई, यहाँ भी टिकट नहीं दिए लेकिन मुस्लिमों ने सरकार बनवाई यहाँ पे भी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति मुस्लिमों को सोचना चाहिए और साथ आना चाहिए। जी आप चुनाव लड़ेंगे? श्याम जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, इनकी सलाह पे मैं विचार जरूर करूंगा। हाँ, तो आपको तो मुसलमानों का साथ मिल जाएगा। ताजा ताजा सिखाया है आपने उनको, ताजा ताजा बताया है या उकसाया है, मुझे नहीं पता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही।